स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पर ले चल रहा हूं। ध्यान रखना, बहुत ध्यान सीखना। मैंने आपको टेंस चार्ट बनवाया हुआ है, पहचान लिखवाए हुए हैं। और देखिए, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर जाते हैं तो ध्यान देने वाली बात है, अब हमें हैड के साथ V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें यहां जो पहचान चिन्ह मिलने वाले हैं वो हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दिया था। इस तरह से हमें पहचान शब्द मिलते हैं। यानी ऐसे शब्द अगर मिल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर हैं और हम हैड प्लस V3, प्रत्येक कर्ता के साथ हैड प्लस V3 का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को हल कर लेंगे। देखो, बहुत आसान, मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले बात करता हूं मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर जब आप जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर यानी सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड, कोई भी नाउन कोई भी करता हो हैड ही देना हमें, प्लस V3। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। एग्जांपल्स देख लें आप लोग। जैसे कोई एग्जांपल है, बच्चे मैदान में खेल चुके थे। देखो, बहुत सरल और आपसे जुड़े हुए एग्जांपल्स में लिखता हूं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आपको देना है हैड प्लस V3। इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो कौन? चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन। फिर हैड हम दे देंगे, परफेक्शन के लिए हैड होता है। V3 खेल चुके थे, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, हैड प्लेड। अब ऑब्जेक्ट क्या खेल चुके थे? द गेम, खेल खेल चुके थे। कहां खेल चुके थे? मैदान में, इन द ग्राउंड, चाहे आप प्ले ग्राउंड लिख लें, एक ही बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम अपने स्ट्रक्चर पर हैं तो बहुत आसानी से हम अपने सेंटेंस को हल कर सकते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक और उदाहरण लिखता हूं मैंने दुकान से समोसे खरीद लिए थे। मैंने दुकान से समोसे खरीद लिए थे। अब देखिए, बड़े आसान से आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। कौन खरीद लिया? मैंने, आए। फिर हायर्ड आपके स्ट्रक्चर में है। इसके बाद V3 खरीद लिए, खरीदने के लिए बाय और बाय थर्ड फॉर्म बॉट। क्या खरीद लिए? समोसे। रिसोल्स, रिसोल्स माने समोसे, आई बॉट रिसोल्स। कहां से खरीद लिए? दुकान से। यह आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फ्रॉम द शॉप। कहना यह है कि जैसा सेंटेंस मिले आप केवल सब्जेक्ट, हैड, V3, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते चले जाइए, लिखते चले जाइए। आपका सेंटेंस बिल्कुल एप्रोप्रिएट हल होते चलेगा। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, माताजी मंदिर में पुष्प चढ़ा चुकी थी। देखिए, अब
हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। कौन? माताजी, द मदर, द मदर। फिर सब्जेक्ट हो गया द मदर, हैड लिख लीजिए, हैड। उस पर चढ़ाने के लिए ऑफर, इसी थर्ड फॉर्म ऑफर्ड, हैड ऑफर्ड। क्या चढ़ा दिए? फ्लावर्स, फूल, द फ्लावर्स। अब कहां चढ़ा दिए थे? मंदिर में। अब कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका। इन द टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। देखिए कितने अच्छे से, आसानी से हल हो गया। इसी तरह से बच्चों निगेटिव सेंटेंसेस अगर आप देखें तो निगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत सरल तरीके से समझ जाएंगे। मैं साथ ही निगेटिव करा दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको। निगेटिव सेंटेंसेस में आपको हिंदी में नहीं लिखा मिलेगा, उसमें केवल एक चेंज आपके स्ट्रक्चर में भी करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना। देखिए स्ट्रक्चर में यहां पर बगल में लिख दे रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस बगल में सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, इसके बाद V3 यूज कर लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लिख करके फुल स्टॉप लगा दीजिए। बहुत आसानी से हल कर लेंगे आप, बहुत ही सरल है, बिल्कुल जज्बा बना रखिए सीखने का। ट्रांसलेशन आप बहुत इजी तरीके से सीख जाएंगे। देखिए मैं इसको लिख रहा हूं एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंसेस के, जैसे है पिताजी चाय नहीं पी चुके थे, पिताजी चाय नहीं पी चुके थे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? पिताजी, कोई बात नहीं, पिताजी के लिए द फादर, द फादर। फिर सहायक क्रिया हैड लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैड को। निगेटिव वर्ड क्योंकि नहीं पी चुके थे, नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पी, पीने की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब ऑब्जेक्ट क्या? चाय, ड्रंक द टी। कब, कहां, कैसे है नहीं, यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं, छोड़ दो, आराम से देखिए आपका ट्रांसलेशन बहुत इजीली हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं बच्चों, ये लड़कियां अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर ली थी, कर ली थी, कर लिया था, एक ही बात है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सेंस है, भावना है, देखते रहिए। अब कौन? सब्जेक्ट कौन? ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। फिर हाइड हमें देना ही है क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट पर हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। निगेटिव भी है, नॉट जोड़ देंगे हैड के बाद। V3 पूरा कर ली थी, पूरा कर ली, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैड नॉट कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट? अपना होमवर्क, देयर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर होमवर्क, देयर होमवर्क। और देखो बहुत आसानी से ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल और लिखना चाहूंगा कि मैंने तुमको नहीं बुलाया था। आप लोग इस तरह के वाक्य यूज करते हैं, इस तरह सेंटेंसेस बोलते हैं। अब आप इंग्लिश में बोलिए, मैंने तुमको नहीं बुलाया था, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट कौन? आई, फिर हैड, नेगेटिव वर्ड नॉट। अब बुलाने के लिए कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। किसे? तुमको, यू, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स बहुत आसानी से सारी बातें सीखते रहिए, पूरा जोश और जज्बा बनाए रखिए, और इस तरह के अन्य सेंटेंसेस भी हिंदी में लिख लिख करके उनको इसी तरह के स्ट्रक्चर फिट करके अच्छे से अनुवाद करते रहिए। कोई दिक्कत आए कमेंट में पूछते रहिए, आपको मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। कीप स्टे विद अस।